पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 18। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी है उसकी n टर्म्स का सम गिवन है, इट मींस Sn गिवन है विच इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n is sum of first n terms of an AP and its mth term is 164। उस AP की mth term भी given है। what is mth term? सपोज मैं कहूं nth term, तो nth term is a plus n minus 1 into d। वैसे ही if we are talking about mth term is 164, तो it can be written as a plus m minus 1 into d is equals to 164। आपको ये दोनों चीजें गिवन है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, find the value of m। what you have to calculate? you have to calculate the value of m। m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको a निकालना पड़ेगा विच इज फर्स्ट टर्म एंड आपको d निकालना पड़ेगा विच इज कॉमन डिफरेंट। लेट्स स्टार्ट विद क्या आपको गिवन है। mth टर्म इज 164। आप इसको नहीं यूज कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव a, यू डोंट हैव d। ना आपके पास a है ना आपके पास d है। चलिए वी विल स्टार्ट विद दिस। आपको वैसे याद होगा अगर आपके पास कभी भी सम ऑफ n टर्म्स गिवन है which is in the form an square plus bn, you can directly calculate common difference which is 2 times a। पर ठीक है, आप कॉमन डिफरेंस तो निकाल लेंगे बट आपको चाहिए क्या और? आपको कॉमन डिफरेंस, आपको फर्स्ट टर्म a भी कैलकुलेट करना है। तो बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन जहां पे आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट a and d इज, चलिए Sn का फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a plus n minus 1 into d is equals to 3n square plus 5n। चलिए we will solve our left hand side। पहले लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व करनी है ध्यान रखेंगे। हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था, क्या किया था? n स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, n का कोफिशिएंट 5, अगर ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड और अगर यहाँ पे n वेरिएबल है और यहाँ पे भी n वेरिएबल है तो आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को भी बिल्कुल इसी फॉर्म में बना देंगे। किस फॉर्म में? n स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस n का कोफिशिएंट। क्यों? ताकि आप इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सके। तो इसके लिए अगर आपने लास्ट वीडियोस अच्छी तरह से देखी है तो आपको ये चीज बड़ी इजीली पता चल चुकी होगी। चलिए 2a into n/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा an प्लस n into d, n/2 into n into d, n d से भी मल्टीप्लाई होगा और ये n n/2 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये -1 into d, ये आ गया -d, बट ये n/2 से भी मल्टीप्लाई होगा, जी बिल्कुल होगा। अब आप ध्यान से नोट करेंगे an प्लस n स्क्वायर d/2 माइनस n into d/2, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये आप साथ साथ लिखते रहेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे n स्क्वायर का कोफिशिएंट सारे एक साथ, n स्क्वायर में जो भी n स्क्वायर है वो सारे एक साथ और जो भी n वेरिएबल्स के साथ हैं वो सारे एक साथ। n स्क्वायर तो सिंगल है तो मैं लिख लेती हूँ n स्क्वायर या d/2 टाइम्स n और n प्लस n टाइम्स a माइनस d/2 इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। n स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर क्या है? 3। अब ध्यान से देखना, ये क्या फॉर्म बन गई? n स्क्वायर के साथ उसका कोफिशिएंट प्लस n के साथ उसका कोफिशिएंट। तो जब भी कभी ऐसा हो आपके पास इक्वालिटी का साइन हो और इस साइड भी आपकी इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से मैच कर रही है तो x का जो कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड होगा और x का जो कोफिशिएंट राइट हैंड साइड होगा बोथ विल बी इक्वल। कंपेयरिंग दीज टू कोफिशिएंट्स, n स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं, comparing coefficients of n square and n, कंपेयर करते हैं। ये बन गया d/2 is equals to 3, therefore d की वैल्यू आ गई 6। ये बन गया हमारा a minus d/2 is equals to 5, d की वैल्यू है हमारी 6, ये बन गया a minus 3 is equals to 5, a की वैल्यू आ गई आपकी 5 plus 3 8। तो a हमारा आ गया 8
और d की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब आपसे क्या पूछा था, mth टर्म पूछी थी। mth टर्म आपको ये बोला था mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। उसके लिए हमने पहले ही क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अपना सॉल्यूशन करने से पहले ही हमको ये पता चल चुका था, वी जस्ट हैव टू फाइंड a एंड d सो दैट वी कैन फाइंड m। चलिए अब a और d की वैल्यू पुट कर लेंगे। a is 8 plus m minus 1 into d is our 6 is equals to 164। इसको सॉल्व करेंगे, ये 8 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा m minus 1 times 6 is equals to 164 minus 8 is 156। ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल कैलकुलेशन है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 2s are 12, 6 6 36, therefore m is equals to 27। सिंपल कैलकुलेशन, बस आपने ये सीखना है हाउ यू विल कैलकुलेट a एंड d। चलिए अब हम चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन पर, देखते हैं 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। Insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। ध्यान से सुनेंगे, 8 और 26 के बीच आपको कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 8 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। और किस तरीके से इंसर्ट करने हैं, so that the sequence forms an AP। आपको 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं 8 और 26 के बीच, such that the numbers form an AP। तो आपको समझ आ चुका होगा, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा था जब हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था। अर्थमेटिक मीन में हम यही सीख रहे थे। अर्थमेटिक मीन टॉपिक करने के बाद हमने क्या सीखा था, हाउ टू इंसर्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स सच दैट द होल सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP। पूरा सीक्वेंस एक AP फॉर्म करे। चलिए लेट्स से हमने नंबर इंसर्ट कर दिए A1, A2, A3, A4 and A5। Let the numbers to be inserted are A1, A2 and so on up to A5 so that this whole sequence forms an AP। अब ध्यान रखेंगे, ये जो A1 है, हमेशा ये जो A1 है इसका फॉर्मूला क्या होगा, if this is the first term let's say A and this is the last term let's say L और AN। आप उसको L भी मान सकते हैं और आप उसको AN भी मान सकते हैं। तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी करते हैं। अब if this is A1 तो हमने क्या पढ़ा था, A1 का फॉर्मूला क्या है, A1 was nothing but A plus D, A2 was nothing but A plus 2D, A3 फॉर्मूला था A plus 4D। कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल A1 अलग है। अगर मैं इसको A बोल देती हूँ, अगर जो हम 10th में हमने पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग दिस टर्म वाज A2, उसके अकॉर्डिंग दिस टर्म वाज A3, पर जब हमने नए नंबर्स इंसर्ट किए तो वो A2 है, इसीलिए ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 3 है, सॉरी इट इज 3, A plus 3, A4, A plus 4D, A5 स्मॉल a या कैपिटल A plus 5D। ये तो बन गए नंबर्स कि A1, A2, A3, A4 और A5 की वैल्यू क्या होने वाली है। अब अगर ये नंबर्स हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट इज A, ठीक है जी, और दूसरा है D। A तो आपको पता है गिवन ही है विच इज 8। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान से देखेंगे, कॉमन डिफरेंस, टू कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस D कैलकुलेट करने के लिए A1 माइनस 8, A1 आपको पता नहीं है क्या है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। अब ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, आपको लास्ट टर्म गिवन है विच इज L, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें आप देखेंगे क्या L गिवन है, जी बिल्कुल गिवन है 26। क्या आपको A गिवन है, बिल्कुल गिवन है 8। क्या आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, आप ऐड कर लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 7। 7 माइनस 1 इंटू D, D गिवन नहीं है तो हम D कैलकुलेट कर लेंगे। 7 टर्म्स कैसे हैं, 2 ऑलरेडी गिवन थी और 5 आपने इंसर्ट की, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 7। तो ये बन गया 26 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 7 minus 1 is nothing but 6D। इसको माइनस करते हैं, 26 minus 8 is 18
इज इक्वल्स टू 6d और d की वैल्यू आ गई आपकी 3। 6 3 80, d की वैल्यू आ गई आपकी 3, d की वैल्यू आपकी 3 आ गई है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसके आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 प्लस व्हाट इज d 3 11, कॉमन डिफरेंस 3 है तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी 8 प्लस 6 14। चाहे आप इसमें प्लस 3 करते रहो, चाहे आप इन फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करते रहें। 3 3 are 9, 8 are 17, नेक्स्ट टर्म विल बी 20, नेक्स्ट टर्म विल बी 23। चाहे आप इसके अकॉर्डिंग चले, चाहे आप हर एक टर्म में प्रीवियस टर्म में 3 ऐड करते रहें। इट इज 8 प्लस 12 which is 20, 8 plus 15 which is 23। तो ये था how to insert number between two terms such that the resulting sequence is an AP। चलिए अब आप इसको नोट करेंगे, हम चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ a raised to power n plus b raised to power n upon a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1, शायद यही है, एक सेकेंड जी, यही है। a raised to power n plus b raised to power n upon a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is arithmetic mean between a and b। ये क्या गिवन है आपको, दिस इज अरिथमेटिक मीन किस किस के बीच, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का अरिथमेटिक मीन आपको ऑलरेडी गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, व्हाट यू हैव टू फाइंड, वैल्यू ऑफ एन, आपको एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए जी ध्यान से देखते हैं। अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, वैसे तो आपको गिवन है, पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल्स टू a प्लस b बाय 2। हमेशा अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच का यही होता है, दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दैट इज द अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब दिस मीन इज ऑलवेज इक्वल टू दिस, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a raised to power n plus b raised to power n upon a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1। आप क्या कर सकते हैं, जो गिवन है, जितना आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप हमारा यही बनता है, आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने का तरीका, यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ये बन जाएगा a into a raised to power n minus 1 plus a into b raised to power n minus 1 plus a raised to power n minus 1 into b plus b into b raised to power n minus 1। ये इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बना। अब हम इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही रूल होता है बाइनोमियल इनटू मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन का। ये बन जाएगा 2a raised to power n plus 2b raised to power n। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको कोफिशिएंट के रूल्स आते हैं, बेसिस आर सेम, a raised to power 1 जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 1, a raised to power 1 into a raised to power n minus 1। ध्यान से देखेंगे बिकॉज बेसिस आर सेम और मल्टीप्लिकेशन में है, देन पावर गेट्स एडेड, पावर ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद ध्यान से देखेंगे a1 प्लस n minus 1, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सीधा a raised to power n। चाहे आप ये याद भी रख सकते हैं, a into a raised to power n minus 1, आंसर इज ऑलवेज a raised to power n। प्लस बेसिस डिफरेंट है, आप कुछ नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू लीव दिस, प्लस a raised to power n minus 1 into b, अगेन बेसिस आर डिफरेंट, आप कुछ नहीं कर सकते, प्लस b into b raised to power n minus 1, अगेन इट इज b raised to power n is equals to 2a raised to power n plus 2b raised to power n। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे a raised to power n है एक, यहाँ पे b raised to power n एक है, और यहाँ पे यही दो चीजें डबल है। तो अगर मैं इन दोनों को इधर लेके जाऊं तो 2 जो कॉमन है, जितना माइनस होने वाला है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं a डॉट
b रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस a रेज़ टू पावर n माइनस 1 डॉट b प्लस सॉरी ये a रेज़ टू पावर n इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n मैं लिख लेती हूँ, चलो 2a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, ध्यान से देखेंगे सेम है, मतलब 2x माइनस x करें तो आंसर क्या आएगा, x आएगा, तो मैं इसको सीधा लिख रही हूँ a रेज़ टू पावर n, अगेन b रेज़ टू पावर n 2b रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n, हमेशा कोफिशिएंट के रूल एक्सपोनेंट में के रूल्स होते हैं, जो रूल्स एक्सपोनेंट में अप्लाई होते हैं बिल्कुल सेम रूल अलजेब्रा पे अप्लाई होते हैं, यू कैन कंसीडर दैट लाइक टर्म, जैसे b रेज़ टू पावर n इज लाइक टर्म, किसकी जैसी है, b रेज़ टू पावर n जैसी है, तो 2b रेज़ टू पावर n माइनस 1 b रेज़ टू पावर n इज नथिंग बट b रेज़ टू पावर n। चलिए अब हम करते हैं आगे इसको सॉल्व। अब आगे कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखेंगे, आगे जिसके बेसिस सेम है और पावर सेम है उनको एक साथ ले आते हैं। a यहाँ पे पावर क्या है a की 1, b की पावर क्या है n माइनस 1, यहाँ पे b की पावर है n, अगर मैं b को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा b n माइनस 1 प्लस b की पावर है b n माइनस 1 सॉरी a डॉट b n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n, हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे बेस सेम हो जाए और कॉमन निकल जाए, तो इसमें से और इसमें से हमारा b कॉमन निकल आया, चलिए इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये प्लस नहीं आना चाहिए, एक सेकंड देखते हैं, ओके दिस इज प्लस, क्योंकि a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n जब इधर गया था तो 2b रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n इज b रेज़ टू पावर n, तो ये प्लस होना चाहिए था, ये माइनस नहीं होना चाहिए था, और जब यहाँ जाएगा तो इट विल बिकम माइनस। चलिए अब जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लें। अब ध्यान रखना हमेशा भी, कभी आपके पास सपोज ये गिवन है a रेज़ टू पावर 4 माइनस a रेज़ टू पावर 3, मैं आपको बोलूं इसमें से कॉमन निकालो, तो एक्सपोनेंट में हमेशा छोटी पावर जो होती है वो कॉमन निकलता है, छोटी पावर मतलब a रेज़ टू पावर 4 और a रेज़ टू पावर 3 में छोटी पावर कौन है a3, तो कॉमन क्या निकलेगा a3, अगर a4 में से a3 बाहर निकल आया तो अंदर एक बचेगा, a रेज़ टू पावर 1 बचेगा माइनस 1, तो हमेशा इन एक्सपोनेंट्स जिसका भी पावर कम होगा वो कॉमन निकलेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे b रेज़ टू पावर n माइनस 1 और b रेज़ टू पावर n, किसकी पावर छोटी है, ऑब्वियसली इसकी पावर छोटी है, क्योंकि ये n पावर है, n पावर मतलब लेट्स से n इज 4, तो b4 और ये आ जाएगा b4 माइनस 1 3, तो दिस इज लेस पावर, तो ये बन गया bn माइनस 1, जब bn माइनस 1 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा a, इन दोनों में कितना डिफरेंस था ध्यान से देखेंगे, n माइनस 1 और n में एक का डिफरेंस था, तो यहाँ पे हमारा बच गया b, तो यहाँ पे हमारा बच गया माइनस b, a माइनस b हमारा b रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन निकल गया और a माइनस b बच गया। अब अगेन यहाँ पे भी हम वही करेंगे, यहाँ पे हमारा आना था इनटू b। चलिए अगेन इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकालेंगे, जिसकी पावर छोटी है, पावर किसकी छोटी है, a रेज़ टू पावर n की पावर छोटी है, सॉरी a रेज़ टू पावर n माइनस 1 की पावर छोटी है, तो ये बन गया a, अभी भी हमने किया था, अगर आपके पास b रेज़ टू पावर n है और आपने कॉमन b रेज़ टू पावर n माइनस 1 निकाला है, तो आपका कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, b की पावर 1, या सीधा आप उसको b भी लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ से अगर a रेज़ टू पावर n माइनस 1 निकला तो यहाँ पे a रेज़ टू पावर 1 बच गया माइनस, यहाँ से a रेज़ टू पावर n माइनस 1 बाहर निकल गया और यहाँ पे बच गया b। अब a माइनस b दोनों जगह सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम करते हैं b रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इधर, मैं अगर इसको डिनोमिनेटर में लेके आऊं तो इधर हमारे पास बच गया 1। अब आप ध्यान से देखेंगे a और b की पावर सेम है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ b अपॉन a रेज़ टू पावर n माइनस 1, पावर सेम है तो हम पावर्स को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 है 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो क्या मैं इसको b अपॉन a ताकि बेसिस सेम हो जाए कि पावर 0 लिख सकती हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट वो है इसलिए हमने उस तरीके से चेंज कर दिया। हमने क्या किया, a को आई हैव रिप्लेस्ड 1 विद b अपॉन a रेज़ टू पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, अभी यहाँ पे एनीथिंग की जगह व्हाट आई हैव रिटन इज b अपॉन a, क्यों, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट थी
ताकि बेसिस सेम हो जाए और पावर्स को हम इक्वेट कर दें। n-1 is equals to 0, therefore n is equals to 1। तो हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? 1 इज द वैल्यू ऑफ n। चलिए इसको आप नोट करेंगे, फिर हम करते हैं 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, between 1 and 31 m numbers have been inserted। 1 और 31 के बीच आपने टोटल m नंबर्स इंसर्ट किए। लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन था, जब हमने अर्थमेटिक मीन वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें गिवन था 5 नंबर्स इंसर्ट किए। तो अभी कितने नंबर्स इंसर्ट किए? m। अगर m नंबर्स इंसर्ट किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप बताएंगे कितनी हो गई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम n कहते हैं कितनी बन गई? अगर m नंबर्स इंसर्ट किए हैं तो 1 प्लस एक ये 2, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन गई m प्लस 2। इस चीज को ध्यान से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th number। किसका रेशियो? 7th नंबर, सॉरी 7th and the ratio between 7th and m minus 1th नंबर का जो रेशियो बना that is equal to 5:9। that is equals to 5:9। अब आप ध्यान से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने यहाँ पे 7th नंबर कहा है, 7th टर्म नहीं कहा। ध्यान से इसको नोट करेंगे। अगर 7th टर्म कहा होता तो 7th टर्म, तो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। सपोज नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an। तो 7th टर्म, अगर दिस इज फर्स्ट टर्म तो आपकी 7th टर्म कौन सी? आपकी 7th टर्म विल बी a6। पर यहाँ पे उन्होंने कहा है 7th नंबर। 7th नंबर का मतलब ये जो आपने नंबर्स इंसर्ट किए इन्हीं का 7th नंबर विच इज a7। तो इट मींस a7 अपॉन a m minus 1 इज इक्वल्स टू 5/9। बस इसमें ये गलती हो सकती है, इसको आपने, ये चीज आपने गलत नहीं करनी है, बाकी पूरा क्वेश्चन काफी इजी है। चलिए जी अब शुरू करते हैं हम। पूछा क्या गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर लास्ट टर्म 31। आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको लास्ट टर्म पता है। क्या आप कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश कर सकते हैं? जी कोशिश करते हैं। l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलिए वैल्यूज बताइए। l की वैल्यू इज 31, फर्स्ट टर्म a इज 1 प्लस व्हाट इज n? n की वैल्यू क्या है? m प्लस 2। ध्यान रखना m प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। 31 माइनस 1 इज 30 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 इंटू d। तो यहाँ से आपकी जो d की वैल्यू आती है दैट इज 30 अपॉन m प्लस 1। यहाँ से आपकी जो d की वैल्यू आती है दैट इज 30 अपॉन m प्लस 1। चलिए जी अब आप a7 पे आते हैं। अभी तक हम इतना सीख चुके हैं। इफ आई एम इंसर्टिंग अ नंबर, फर्स्ट नंबर जब भी मैं इंसर्ट करती हूँ बिटवीन एनी टू नंबर्स, तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस d। a2 का अगर मैंने सेकेंड नंबर इंसर्ट किया है दैट विल बी a प्लस 2d एंड सो ऑन। इफ आई एम इंसर्टिंग 7th नंबर देन इट विल बी a प्लस 7d। और अगर मैं a m माइनस 1 इंसर्ट करती हूँ दैट विल बी a प्लस m माइनस 1 इंटू d। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप d की वैल्यू निकाल चुके हैं, आपको a पता है, तो चलिए इसको यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज a7? a7 इज नथिंग बट a प्लस 7d अपॉन व्हाट इज m माइनस 1? a प्लस m माइनस 1 इंटू d विच इज इक्वल टू 5/9। हमने क्या किया? हमको ये पता है कि जो रेशियो है, रेशियो नंबर्स की बोली गई है ना कि टर्म्स की। तो अगर रेशियो नंबर्स की बोली गई है तो हमने नंबर्स a7 इज नथिंग बट a प्लस 7d अपॉन a m माइनस 1
इज नथिंग बट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। आपने वैल्यूज पुट कर दी। चलिए, क्या आपको a पता है क्या है? फर्स्ट टर्म इज योर 1 प्लस 7। व्हाट इज डी? कॉमन डिफरेंस हमारा आया था 30 अपॉन m माइनस 1, 30 अपॉन m प्लस 1 सॉरी, अपॉन a is nothing but 1 plus m minus 1, m minus 1 times what is d? d is 30 upon m plus 1 is equals to 5 upon 9। चलिए जी शुरू करते हैं। न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन भी है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो m plus 1 plus 210, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ये इन दोनों के साथ है तो सिर्फ जब मल्टीप्लाई होगा ये 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। सिंपल रूल ऑफ एलसीएम, m plus 1 अपॉन सेम गोज फॉर दिस m plus 1, ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा पर इन दोनों का तो ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, ये इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। m plus 1 प्लस इसको मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रही हूँ 30 इंटू m माइनस 30 अपॉन m plus 1। m plus 1 और m plus 1 दोनों में सेम है, दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये बनेगा m plus 211 अपॉन 210 plus 1 211, ये बन गया 31m माइनस 29 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 9। तो ये बन गया m plus 211 अपॉन 31m माइनस 29 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 9। चलिए जी अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन सिंपल। 9m प्लस 1899 इज इक्वल्स टू 5 15 155m माइनस 9 5 45 4 या अदरवाइज 35, 13 to 5 150, 150 minus 5 145, 145। तो ये बन गया 9m प्लस 1899 इज इक्वल्स टू 155m माइनस 145। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बन गया 155m माइनस 9m इज इक्वल्स टू 1899 प्लस 145। 155m माइनस 9m इज 146m इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद बनेगा 2044। आप इसको डिवाइड करेंगे, m इज 2044 डिवाइडेड बाय 146। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 14। तो वैल्यू ऑफ m इज नथिंग बट 14। चलिए अब आप इसको नोट करेंगे, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है A man starts repaying a loan as first installment of rupees 100। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था? 100। If he increases the installment by rupees 5 every month, फर्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट 100, तो अगर हर मंथ 5 रुपए बढ़ा, 5 रुपीज बढ़ा, तो सेकेंड मंथ का कितना हो गया? 105, थर्ड का 110, 115, इस तरीके से हर मंथ 5 रुपीज बढ़ता रहा। What amount he will pay in the 30th installment? क्या पूछा है? 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट वो पे करेगा। चलिए 30th इंस्टॉलमेंट मतलब A30 पूछा हुआ है। A1 की वैल्यू इज 100, A2 इज 105, A30 में कितना करेगा? सिंपल A प्लस n-1 into d which is 29d। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा A is nothing but 100, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 थी। कॉमन डिफरेंस कितना था? 5, क्योंकि 5 हर मंथ बढ़ता रहा है, प्लस 29 into 5 which is 100 plus 145 is 245। This was a very simple question। अब चलते हैं अपने 18th क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन कहता है
द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। एक पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब कुछ साइड्स हैं, साइड्स 3 और मोर देन 3 साइड्स हैं। अब कितनी साइड्स हैं वो आपको नहीं पता, बट क्या पता है, जो चीजें पता है हम वो लिखते रहते हैं। the difference between any two consecutive interior angle of polygon is 5 degree. Difference between angles is equals to 5 degree। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। If the smallest angle is 120, smallest angle कितना है 120। अब जितना भी होगा, अगर फर्स्ट एंगल 120 है तो व्हाट विल बी सेकंड एंगल, अगर डिफरेंस 5 का है 125, थर्ड एंगल 130, फोर्थ एंगल 135 एंड सो ऑन। और ये सो ऑन कब तक चल रहा है पता नहीं, देखते हैं। If the smallest angle is 120, find the number of sides of the polygon। आपको क्या निकालना है, number of sides of polygon। अब आप ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, हमेशा एंगल ऑफ पॉलीगन्स और साइड्स ऑफ पॉलीगन के बीच हमेशा एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, फिर से बता रही हूं, देयर इज अ रिलेशन between number of sides and sum of angles of a polygon। वो क्या है, sum of angles of a polygon। let's say sum of angles of a polygon is always equals to 180 into n minus 2। sum of angles of a polygon is always equals to 180 into n minus 2। मतलब अगर आपके पास 3 साइड्स हैं, 3 साइड मतलब which is the simplest polygon, simplest polygon is triangle। ट्राइंगल की टोटल कितनी साइड्स होती हैं, where n is sides of polygon, sides of polygon which is the simplest polygon we have। triangle is the simplest polygon। 3 वैल्यू पुट करो, 3 minus 1 is equals to 3 minus 2 is equal to 1, 180 into 1 180। what is sum of all angles of a triangle is 180 degree। then you can put the value for rectangle। आपको पता है what is angle sum property of rectangle, 360 degree। चारों एंगल का सम is 360 degree। इसके हिसाब से आप निकालेंगे तो भी 360 आएगा, करके देख ले। 180 into 4 minus 2 is 2, 180 into 2 is 360। तो there is a direct relation between number of sides of a polygon and sum of angles of a polygon। तो चलिए आपको ये पता चल गया कि जो फर्स्ट एंगल है that is 120, एंगल का जो डिफरेंस है that is 5 डिग्री। आपको सिर्फ क्या निकालना है, n नंबर ऑफ साइड्स आपको कैलकुलेट करनी है और आपको सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन भी गिवन है। चलिए जी, sum of angles of a polygon is nothing but 180 into n minus 2। हम वैल्यू पुट करते हैं, कितनी साइड्स है n/2, 2a प्लस, इन सब एंगल का जो सम निकलेगा, कहां तक जा रहे हैं आपको नहीं पता, इन सब का जो सम आएगा, सपोज n नंबर ऑफ साइड्स है तो इसके सम को हम Sn बोल देंगे। Sn इज सम ऑफ ऑल दिस। और वैसे अगर आप एक सीक्वेंस का सम लें that will be equal to sum of this, sum of all sides of the polygon। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एक बार मैंने सम कैलकुलेट किया इन एंगल के बेसिस पे और दूसरी बार सम कैलकुलेट किया जो आपको पॉलीगन की प्रॉपर्टी पता है उसके बेसिस पे। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, याद रखिएगा, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। 2a plus n minus 1 into d। आपको नहीं पता what is n, where n is sides of polygon into d is equals to 180 into n minus 2। चलिए जी, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये बन जाएगा n/2, 2a plus nd minus n is equals to what is d, d is 5। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, d is 5 तो ये बन गया 5n। a की वैल्यू भी आपके पास है, a is 120 तो it is 240 plus 5n minus 5 is equals to 180n minus 360।
आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फर्दर। ये बन जाएगा 120n, 240 into n by 2 is 120n plus 5n square by 2 minus 5n by 2 which is equals to 180n minus 360। आप n को एलसीएम ले लें, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, आप पहले ही इस n को इधर मल्टीप्लाई कर देते और 2 को इधर ले जाके, क्योंकि इधर डिवीजन में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता। किसी भी तरीके से स्टेप पे आपने बिल्कुल यहीं पहुंच जाना था। 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल्स टू 360n माइनस 720। 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n is equals to 360n माइनस 720। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 240n माइनस 5n is nothing but 235n प्लस 5n ये प्लस 5n स्क्वायर is equals to 360n माइनस 720। अब आप सारी टर्म्स को इधर ले आएंगे, ये बन गया 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी लाइक टर्म्स है उनको आपस में सबट्रैक्ट करके आप, जो भी लाइक टर्म्स है वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगी और ये बन जाएगा 5n स्क्वायर प्लस ये n 360 माइनस 235 इज 125n प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखेंगे क्या इसमें 5 कॉमन है? जी 5 सब में कॉमन है। अगर 5 सब में कॉमन है तो आप 5 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 25n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर प्लस 25 n स्क्वायर इट इज माइनस 25n, ध्यान रखेंगे इसको, माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करें और आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें। दिस इज 25n माइनस ये 144 है। 144 के ऐसे फैक्टर्स जो सम करके 25 दे और मल्टीप्लाई करके 144, 16 into 9, 16 9 जा 144, तो ये हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144। सिंपल सा, माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25n बना रहे हैं और माइनस 16 इंटू माइनस 9 मल्टीप्लाई करके ये दोनों 144 बना रहे हैं। कॉमन लेते हैं n कॉमन, n माइनस 16, यहाँ पे भी n माइनस 16, ये बाहर माइनस 9 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 16 और n माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू इधर 6 और n इज इक्वल्स टू 9, तो n की वैल्यू या तो 6 आ गई या 9 आ गई। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी।